हाय एवरीवन, दिस इज मनिंद्र हेयर एंड वेलकम टू ESL पॉइंट इंग्लिश। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इंग्लिश के नए पार्ट के बारे में, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो इससे हर कोई रिलेट करेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम किसी पर्सन के बारे में कैसे करके सोचते हैं, हमारा नज़रिया क्या होता है देखने का। इवन हम अपने बारे में, हम अपने आप को कहाँ कहाँ देखते हैं। कुछ लोग अपने आप को देखते हैं तो अगर अपने मोटिवेशन की बात करें या डिमोटिवेशन की बात करें तो यहाँ पे जो चीज़ें आती हैं वो कहाँ से निकल कर आती है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। और जो लोग ऐसे हैं कि जो थोड़े डिमोटिवेट होकर बैठे हुए हैं, वो लोग भी चार्ज होने के लिए अब तैयार हो जाए, क्योंकि अब हम लोग बात करने वाले हैं एक इस तरीके के टॉपिक के ऊपर। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, कोई भी पर्सन अगर अपने आप को इस तरीके से सोचता है कि नहीं, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये सारी चीज़ें अच्छे से नहीं आती हैं, तो वो सारी चीज़ों को छोड़कर अगर वो चीज़ें अगर उसको नहीं आती हैं, उसके अलावा भी जो दूसरी चीज़ें हैं उधर भी देखना ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम बात करें, आज हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। हम बात करने वाले हैं आज हमारे क्वालिटी के बारे में। तो अगर हम बात करें क्वालिटी का मतलब ये हुआ कि आप जो भी काम करते हैं, जैसे अगर आपको गाना गाते हैं आप, ठीक है, तो अगर आप गाना गाते हैं तो आपकी गाना गाना आपकी क्वालिटी है। अगर डांस करते हैं तो डांस करना भी आपकी क्वालिटी है। अगर लिखते हैं तो भी क्वालिटी है। अगर क्वालिटी का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी है। क्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि आप किसी चीज़ के लिए क्या हो गए, आप किसी चीज़ के लिए क्वालिफाइड हो गए। अगर आप किसी चीज़ के लिए क्वालिफाइड हैं तो फिर वो काम आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें चीज़ों को समझना होगा कि अगर कोई भी काम कर सकता हूँ, कि सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ नॉलेज कुछ हद तक काम करेगा, मतलब 20% कह लें, लेकिन एक्सपीरियंस ज़्यादा काम करेगा। जैसे कि अगर मैंने बोला कि कोई अगर इस तरीके से सोचता है कि मैं डांस कर सकता हूँ, बस बोल रहा है, तो उस तरीके से नहीं होगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, क्वालिटी के साथ में क्वालिफाइड होना चाहिए। और क्वालिफाइड होने के लिए क्या करना होगा, उसके जो पीछे के स्टेप्स हैं उसको कवर करके आगे आना होगा। जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए, अगर मैंने बोला कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो इस तरीके से सोचता है कि मैं इंग्लिश बोलूँगा, ठीक है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, उससे रिलेटेड क्वालिटीज़ को कलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद में इंग्लिश बोलने के लिए वो क्वालिफाइड होगा। जब वो क्वालिफाइड हो जाता है उस काम के लिए, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, उसके अंदर जो चीज़ आती है दैट इज कॉल्ड एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स क्या होगा कि उसकी जो क्षमता है, उसके अंदर जो क्वालिटी आई है, उसी को हम एबिलिटी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें देखना होगा उसकी योग्यता, कि वो उस चीज के योग्य है या नहीं है। आज हम इसके बारे में इवेल्युएट करने वाले हैं। योग्य कब होगा, जब उसके अंदर क्वालिटी होगी। और योग्य कब नहीं होगा, मीन्स अनेबल कब होगा, जब उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें इस चीज को समझना होगा। तो देखिए, अगर हम एबिलिटी के बारे में बात करें, आज आपके अंदर या फिर हमारे अंदर, सभी के अंदर में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर क्वालिटी नहीं है, या फिर अगर हम बात करें कि उसके पास में मोटिवेशन का सोर्स नहीं है। तो अगर देखें, अपने आप के बारे में इवेल्युएट करें कि हम अपनी एबिलिटीज को किस तरीके से बता सकते हैं और कौन कौन सी एबिलिटीज हम में हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इसे बताते हैं एबल टू के साथ में बताते हैं। एबल टू का मतलब क्या हो गया कि आप उस चीज के योग्य हैं, तो आप बोलते हैं एबल टू के साथ में। अब देखिए, एबल टू के बारे में जब हम बात करें तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप वहाँ पे इज एम आर का यूज करके, फिर उसके बाद में आप एबल टू का यूज करें, और उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करके ऑब्जेक्ट का यूज कर दे। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। तो हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम बनाएंगे। अब ये स्ट्रक्चर लिखने का मकसद ये है, मतलब इसका पर्पस ये है कि आप यहाँ पर ऐसा ना हो कि एबल टू के बाद में कभी आईएनजी भी लगा दे, कभी सेकंड फॉर्म भी लगा दें। इसके लिए बस इसको फॉलो अप करते हुए हमें जाना है, और कुछ टाइम के बाद में चीज़ें जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, तो चीज़ें फिर ऑटोमेटिकली सेट होते हुए चली जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किस तरीके से बात करते हैं। देखिए, आज अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो समवेयर मैं ऐसा बोलूँगा, आई के साथ में क्या लगेगा, एम लगेगा। अगर मैं इज की बात करूँ तो इज, ही, शी, इट, या फिर कोई सिंगुलर नाउन की बात करें तो वहाँ पर लगेगा इज। अगर आर की बात करें तो यू, वी, दे। मतलब कि अगर हम बात करें, इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में बात की है कि कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, कौन से प्लूरल होते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में हम यूज करेंगे आर का यूज। अभी मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ आई के साथ, आई के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आई के साथ में मुझे क्या यूज करना होगा, एम का यूज। तो मैंने बोला आई एम एबल टू टीच, आई एम एबल टू टीच।
मैं सिखा सकता हूँ, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। तो मतलब मुझ में वो क्वालिटी है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस सेंटेंस। मैंने किस तरीके से बोला, आई एम एबल टू टीच। इसके बाद में जो भी चीजें हैं आप अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज है, आप कौन सी चीजें सिखा सकते हैं। आप यहाँ पे बोल सकते हैं आई एम एबल टू टीच इंग्लिश, या फिर आपने बोला आई एम एबल टू टीच मैथ्स, ठीक है, या फिर आपने बोला आई एम एबल टू टीच सिंगिंग, मैं गाना गाना सिखा सकता हूँ, ठीक है, या फिर डांसिंग भी हो सकता है, आई एम एबल टू टीच डांसिंग। इस तरीके की चीजें होंगी। तो आप जो चीज आपके अंदर की क्वालिटी है उसको बताना डायरेक्टली एबल टू के साथ में हमें शुरू करना है। हमने किस तरीके से बोला, आई एम एबल टू, हमने बोला आई एम एबल टू रीड, और उसके बाद में न्यूज़पेपर, मतलब कि क्या हुआ कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ। बिल्कुल बहुत ही सिंपल और बेसिक सी बात है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है, मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ। अब वहाँ पे आप यहाँ पे बोल सकते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है, तो आई एम एबल टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। आप इसके आगे जो है, जो आपके हिसाब से चीज़ें लगे वहाँ पर चीज़ें हम जोड़ते हुए जाएंगे। हमने किस तरीके से बोला, ही इज़ एबल टू, और उसके बाद में हमने बोला क्वालिफाई, ही इज एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, मतलब कि क्या हुआ, वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। ये उसके अंदर की क्या है, ये उसके अंदर की एबिलिटी है। तो हम यहाँ पे एबिलिटी के सेंस में यहाँ पे उसका यूज करते हैं। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि ये पर्सन इस काम को कर सकता है, तो हमने बोला कि ही इज एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। हमने किस तरीके से बोला, माई फ्रेंड्स, मैंने बोला माई फ्रेंड्स आर एबल टू इन्वेस्ट मनी, ठीक है, मेरे दोस्त लोग जो है अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे बोला, उनके पास में पैसे हैं, उनकी एबिलिटी है, उनके पास में वो एबिलिटी है, इसलिए मैंने इस सेंटेंस को बोला। यहाँ पे फेक बातें नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि अगर हम बात करें उसके अंदर क्वालिटी ही नहीं है उस काम को करने के लिए, और वो बस सिर्फ बोल रहा है आई एम एबल टू डू दिस, आई एम एबल टू डू दिस, तो फिर एबल टू का मतलब ये हो गया आपके अंदर वो अगर क्वालिटी है, वो एबिलिटी है, तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट भी होंगी। वो जैसे ही समय आएगा तो वो चीज़ फिर लोगों के सामने वो चीज़ आनी चाहिए। तो अगर हम बात करें, कई बार क्या होता है कि एक बात हमें याद रखना है, कुछ लोग इस तरीके से अपनी क्वालिटी को दबा के रखते हैं, मतलब कि वो अपनी क्वालिटी को बाहर नहीं निकालते हैं। जैसे किसी को डांस करते आता है लेकिन वो इतना हेजिटेटेड है कि वो लोगों के सामने नहीं डांस करता है, मतलब अकेले में कभी प्रैक्टिस कर ली तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं डांस कर सकता हूँ। तो उसके ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा, उस काम के लिए क्वालिफाइड होना पड़ेगा, मतलब कि उसके पहले वो उस काम को थोड़ा थोड़ा करना चाहिए ताकि जब वो चीज़ सामने आए तो फिर वो चीज़ को कर ले। अब अगर हम बात करें कि जैसे हमने किसी के बारे में बात किया और हमने बोला कि वो इस काम को कर सकता है, ये हम कब बोलेंगे, जब हमने उसको करते हुए देखा है उस काम को, तो फिर हम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसकी एबिलिटी को देखा है, हमने उसकी क्वालिटी को ऑब्जर्व किया है, तो फिर हम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें जो होती हैं वो वहाँ पे हम अपनी क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पे बात करते हैं। जैसे हमने किस तरीके से बोला, हमने बोला शी इज़ एबल टू हैंडल, हमने बोला शी इज़ एबल टू हैंडल दिस, और उसके बाद में हमने बोला सिचुएशन, मतलब कि क्या हो गया, वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती है, उसके अंदर ये क्वालिटी है, एबिलिटी है कि वो इस चीज़ को कर ले, तो हम बोलेंगे शी इज़ एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन। अगर हम इसके थोड़े से और आगे बढ़े तो जब हम थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा रिसर्च करते हैं, सोचते हैं कि इसमें और कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कई बार हमें चीज़ें लगती हैं, मतलब कि वहाँ पे क्वालिटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, हमें पता होती है चीज़ों के बारे में, लेकिन फिर भी हम वो काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम क्वालिफाइड नहीं हैं। देखते हैं किस तरीके से। जैसे मैंने बोला कि एक ऐसा पर्सन जिसका वोटर आईडी नहीं है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो, अगर हम बात करें उम्र कितनी का मतलब क्या, अगर उसकी उम्र अगर 20 है, अगर 20 है और उसने अगर वोटर आईडी नहीं बनाया है, तो फिर वो कैसे करके बोलेगा कि आई एम एबल टू वोट? क्यों? क्योंकि वो वोट डालने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है। या फिर एक 17 साल का पर्सन अगर उसके पास में वोटर आईडी है तो बोलेगा आई एम एबल टू वोट। तो इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमें ये चीज समझनी होगी कि जब आप किसी चीज के लिए अप्रूव हो जाते हैं, तो मतलब अगर हम बात करें, अगर कोई पर्सन अगर बाइक चलाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाइक पूरी तरीके से चला सकता है, कहीं पे भी चला सकता है। तो मतलब वहां पे अगर हम बात करें क्या वो शहरों में चला सकता है, जहां पर कि अगर हम बात करें हर सेकंड स्टेप में एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मिल जाता है, मतलब उनका ग्रुप मिल जाता है, तो वहां पे क्या वो चला सकता है? तो आप बोलेंगे
यूनियन नहीं चला सकता है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट या फिर जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी चीज़ें हैं, वहाँ से वो ऑथोराइज्ड होना चाहिए या अप्रूव्ड होना चाहिए, मतलब क्वालिफाइड होना चाहिए, तब जाके हम बात करेंगे एबल टू के साथ में, अदरवाइज हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एज का कनेक्शन कुछ जगह पर जाता है जो कि आपकी क्वालिटी को एज के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करता है, कुछ जो होता है वो फिजिकल बेसिस पे होते हैं, कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स बेसिस पे होते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि आपके अंदर किस तरीके की एबिलिटी है, तब जाके वो चीज़ें जो है आगे बढ़ेंगी। तो मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला कि अजय इज और उसके बाद में एबल टू वोट, मतलब कि क्या हुआ, अजय जो है वो वोट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में क्या है, वोटर आईडी है, उसके पास में गवर्नमेंट ने जो है उसको उस चीज़ के लिए क्या कर दिया है, क्वालिफाइड कर दिया है, वो उस चीज़ के एबल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जब भी कभी हमें किसी के बारे में बात करनी होगी तो हम वहाँ पे देखेंगे क्या वो पर्सन उस काम के लिए एबल है, तो हमने बोला कि यस। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें उसकी क्वालिटी को देखना होगा, उसकी चीज़ें को कंफर्म करना होगा कि क्या वो उस चीज़ को रियली में कर सकता है, तब जाके हम एबल टू से बोलेंगे। अदरवाइज हम डायरेक्टली अगर एबल टू के साथ में बोलेंगे बिना वेरीफाई किए तो फिर कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो इधर उधर हो सकती हैं। अब आगे देखते हैं, आगे हमने बोला, देखिए अब ये जो चीज़ें हो गई इसके ऊपर हमें स्पीक करना है। आजू बाजू के लोगों को देखिए, आपने अपने पापा को देखा तो आपने बोला माय फादर इज एबल टू अर्न मनी, माय फादर इज एबल टू इन्वेस्ट मनी, माय फादर इज एबल टू स्पेंड मनी, माय फादर इज एबल टू मैनेज माय होम, इस तरीके की बात की। मम्मी को देखो तो माय मदर इज एबल टू कुक फूड, माय मदर इज एबल टू डेकोरेट, माय मदर इज एबल टू मैनेज होम, इस तरीके से बात कीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें निकल कर आएंगी। आप अपने आप को देखिए, तो अब जब अपने आप को देखते हैं तो आपको नजर आएगा आई एम able to study, I am able to read books, I am able to dance, I am able to sing, I am able to ride bike, I am able to drive cars। I mean इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आएंगी जहाँ पर चीज़ें जो है निकल कर सामने आती हैं। आप अगर यहाँ पे देखते हैं, अपने ब्रदर को देखते हैं तो आप बोलेंगे my brother is able to sing song, my brother is able to handle situations, my brother is able to operate computers, my brother is able to see all the things, my brother is able to operate कंप्यूटर्स और लैपटॉप, वट एवर यू कैन से दैट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ऑब्जर्व करनी है कि कौन सा पर्सन किस किस तरीके से चीज़ें करता है। अब आप अगर देखेंगे किसी थर्ड पर्सन के बारे में भी बात कर सकते हैं। आपने किस तरीके से बोला, आपने बोला कि आपने जैसे बोला रोहित शर्मा इज एबल टू मेक डबल सेंचुरी। अगर आपको भरोसा है, अगर उन्होंने पहले मारा है तो फिर आपको ऐसा लगेगा। कई बार आपको क्वालिटी देख कर उससे थोड़ा सा बढ़ा के हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस काम को करने के लिए ये एबल है। मतलब कि अगर कोई प्लेयर ऐसा है जिसने 160 170 मारा है तो फिर हम सोच सकते हैं कि ही इज एबल टू हिट डबल सेंचुरी। और कोई ऐसा प्लेयर है जिसने अभी तक 50 मारा है तो उसके बारे में हम कैसे करके बोल सकते हैं। तो वहाँ पे चीज़ें नहीं होती हैं। हमें चीज़ समझनी होगी कि आप वहाँ पे चेक करते हैं कि क्या वो पर्सन एबल है, उसके लिए आप उसकी क्वालिटी को इवेल्युएट करते हैं और फिर उसके बाद में अपने सेंटेंसेस के द्वारा उसको क्वालिफाइड करते हैं कि वो पर्सन ये काम कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एबिलिटी। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, राइट। ओके, चलिए अब हम सेंटेंस की तरफ आते हैं। जब हम स्पोकन की बात कर रहे हैं, ये स्पोकन और राइटिंग दोनों में बराबर एप्लीकेबल है। आप इसका यूज बिल्कुल कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली हम अभी स्पोकन के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी उसका यूज हम करें, इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें स्पीक करते हुए जाना है कि अगर हम बात करें कि अगर हम सिर्फ वीडियो को देखते जाएंगे और हम स्पीक नहीं करेंगे तो ये गारंटेड है कि आप नहीं बोल पाएंगे। अगर हम बात करें, आप सीख सकते हैं, आप उस सेंटेंस का मतलब समझ जाएंगे। कहीं पे अगर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और अगर कोई अगर बोल रहा है तो आप समझ जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें जब बोलने की बारी आएगी तो अगर आप सिर्फ सुनेंगे तो फिर चीज़ें जो है स्किप हो जाती हैं, वहाँ से माइंड से वो चीज़ें निकल जाती हैं। वहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको वहाँ पर एबल टू का यूज़ करना होगा कि जैसे अगर करना होगा मतलब अभी आपको प्रैक्टिस करनी है, अभी आपको स्पीक करते हुए जाना है, मेरे साथ में बोलते हुए जाना है। और बोलना मतलब बोलना है, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ हम आगे बढ़ जाएं। चलिए फर्स्ट सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं और सभी लोगों को रेडी रहना है। चलिए फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर बात करते हैं। हमने बोला आई एम एबल टू टीच, तो मतलब सिर्फ टीच बोल के आगे नहीं बढ़ना है, आपको मेरे साथ में बोलना है आई एम एबल टू टीच। ओके, आई एम एबल टू रीड न्यूज़पेपर, राइट। हमने किस तरीके से बोला, ही इज एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। हमने बोला माय फ्रेंड्स आर एबल टू इन्वेस्ट मनी। हमने किस तरीके से बोला, शी इज एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन। हमने किस तरीके से बोला, अजय इज एबल टू वोट, तो मतलब अजय जो है वो इज
वो अगर हम बात करें वो वोट डाल सकता है। देखिए जब मैंने रीड न्यूज़पेपर के बारे में बात की तो आप यहाँ पे बोल सकते हो आई एम एबल टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। आप यहाँ पे चाहें आप यहाँ पे एस का यूज़ करें और यहाँ पे नाम भी लगा दें। तो आपने किस तरीके से बोला आई एम एबल टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो सकता है। या फिर अगर हम बात करें आई एम एबल टू रीड दिस न्यूज़पेपर, तब आप वहाँ पे एस का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमने उस सेंस में यहाँ पे यूज़ किया था कि यहाँ पे हमने उस टाइम पे यहाँ पे एक स्पेस छोड़ा था कि आप अगर चाहें तो यहाँ पे लैंग्वेज भी लिख सकते हैं या फिर आप उस न्यूज़पेपर का नाम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसके आगे अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा है वो सारे काम, और यहाँ पे अगर कभी भी हमारे अंदर डिमोटिवेशन या कोई चीज़ आती है तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें हमेशा सोचना है अपनी एबिलिटीज़ के बारे में। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे तो एबिलिटी के ऊपर ज़्यादा सेंटेंस नहीं बन पाएगा, मतलब एबल टू के ऊपर सेंटेंस नहीं बन पाएगा। आपको अपनी एबिलिटी को प्रैक्टिकली देखना है कि आपके अंदर कौन कौन सी एबिलिटी है। अगर आपको कंप्यूटर चलाते आता है तो भी आप उस चीज़ के लिए मतलब एप्लीकेबल है, आप उस चीज़ को करने के एबल हैं। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और इसके आगे हम देखते हैं कि इसके आगे और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एबल टू से कनेक्टेड चीज़ों में हमें सपोर्ट करने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे जिस चीज़ के लिए हम क्वालिफाइड हैं उसको हम यहाँ पे बता रहे थे एबिलिटी। तो एबिलिटी के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमने किसका यूज़ किया था, हमने यहाँ पे एबल टू का यूज़ किया था। तो देखिए एबल टू का हमने यूज़ किया था। तो अब हमें ये चीज़ देखना है कि भाई अगर कोई काम नहीं आता है तो फिर मैं किस तरीके से बोलता हूँ। तो यहाँ पे अगर हमने बोला तो यहाँ पे आपके लिए दो चीज़ें निकल कर आती हैं। या तो फिर आपने बोला आई एम नॉट एबल टू डू दिस, इस तरीके से हो गया, लेकिन ये एक ट्रेडिशनल तरीका हो गया। आप थोड़ा सा अलग ट्राई करें जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अपन ने किस तरीके से बोला सब्जेक्ट और उसके बाद में हमने यूज़ किया इज एम आर और उसके बाद में हमने यूज़ किया अनेबल टू, ठीक है। हमने किसका यूज़ किया अनेबल टू और उसके बाद में फिर से वही कहानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ कर दिया। अगर हम बात करें कि अगर हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें कि कोई ऐसा दुबला पर्सन है, अगर दुबला सा पर्सन है और उसको हमने बोल दिया कि चलो ठीक है 70 kg का वजन उठा लो। अगर हम बात करें कि यहाँ पर उस आदमी का वेट जो है खुद अपने आप में 40 किलो का है और उसको बोल रहे हैं कि चलो 80 kg उठा लो, तो क्या वो क्या बोलेगा, भैया मैं नहीं कर पाऊंगा। इस तरीके की चीज़ें होंगी। तो चीज़ें उसी तरीके की होती हैं कि जहाँ पर चीज़ें जो है नहीं हो पाती। कई बार किस तरीके की चीज़ें होती हैं कि एक ऐसा स्टूडेंट जो आर्ट लेके पढ़ाई कर रहा है उसको अगर मैथ्स के क्वेश्चंस दे दिए जाए तो उसके बाद में बोलता मैथ्स में नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने 10th के बाद में अपनी स्ट्रीम को मैंने चेंज कर लिया था जो कि आर्ट था, तो फिर अब आप मुझे 12th का मैथ्स जो है वो मैं सॉल्व नहीं कर सकता। तो इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं, वो डिपेंड भी करता है। तो अगर सोचते हैं कि आप किसी काम को नहीं कर सकते हैं तो आप वहाँ पे सीधे बोलेंगे आई एम और उसके बाद में आपने बोला अनेबल टू हेल्प यू, ठीक है। आई एम अनेबल टू हेल्प यू का मतलब क्या हो गया, आपने जो भी रिसोर्स जो आपने मुझसे मांगा या जो भी चीज़ें मांगी वो चीज़ मैं आपके लिए नहीं कर पाऊंगा। मैं वो चीज़ या तो मेरे पास में नहीं है या फिर मैं उस चीज़ के लिए क्वालिफाइड ही नहीं हूँ उस चीज़ को करने के लिए। तो मैं बोलूँगा आई एम अनेबल टू हेल्प यू। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। मैंने किस तरीके से बोला आई एम और उसके बाद में अनेबल, आई एम अनेबल टू स्पेंड और उसके बाद में मनी। मैंने किस तरीके से बोला, मैं पैसे नहीं खर्च कर पाऊंगा क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। जैसे अगर हमने बोला शी इज़ अनेबल टू पास, इसका मतलब क्या हो गया, वो पास नहीं हो सकती, वो क्वालिफाइड नहीं है उस चीज़ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि शी इज़ अनेबल टू पास का मतलब क्या हो गया, कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो किसी दूसरे स्ट्रीम से आ रहा है और उसको एक नॉर्मल से स्ट्रीम से अगर वो आ रहा है, इजी स्ट्रीम से आ रहा है और उसको अगर एक बहुत ही टफ लेवल का दे दिया जाए, मतलब कि अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें कि कोई अगर ऐसा है जिसने BA किया हुआ है और उसको अगर MBA का पेपर दे दिया जाए तो आप क्या बोलेंगे, शी इज़ अनेबल टू पास। इस तरीके की बातें हो जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल की तरह है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें और भी जोड़ के देख सकते हैं। ओके, तो हमने किस तरीके से बोला, ही इज़ अनेबल
ही इज अनेबल टू गो देयर, वो वहां पे नहीं जा सकता। हमने क्या बोला, वी आर, और उसके बाद में हमने बोला अनेबल, वी आर अनेबल टू बाय कार, हम जो है कार नहीं खरीद सकते। तो इस तरीके की बातें हो जाती हैं। हम अपने आप को ऐसा यहाँ पे ये चीज़ समझ रहे हैं कि हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है। जैसे कि अगर हमने बोला कि जस्ट मैंने और भी चीज़ें हम ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला माई ब्रदर इज़ अनेबल टू ड्राइव कार्स, तो मेरा भाई जो है कार्स ड्राइव नहीं कर सकता। इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ लेनी है कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इससे पहले जब हम एबल टू के बारे में बात कर रहे थे तो एबल टू में चीज़ें किस तरीके की हो रही थी कि वो पर्सन उस चीज़ के लिए क्वालिफाइड था। अब यहाँ पे वो पर्सन जो है वो डिसक्वालिफाइड हो गया, मतलब कि वो डिसक्वालीफाई हो गया, तो फिर यहाँ पर वो उस काम को नहीं कर सकता। तो फिर हम किस तरीके से बोलेंगे, देखिए यहाँ पे हमें किस तरीके से बोलना होगा, आई एम अनेबल टू हेल्प यू, आप नहीं कर सकते हैं, आप सीधा मना कर दें कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। देखिए अगर हम बात करें, किसी ने अगर बुलाया और आपने बोला कि मैं नहीं आ पाऊंगा, तब बोले आई एम अनेबल टू कम। अनेबल टू कम का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप कहीं और बिजी हैं, आप कोई और काम कर रहे हैं, इसलिए आप बोल रहे हैं आई एम अनेबल टू कम देयर, इस तरीके की चीज़ें। चलिए, तो हमें अब क्या करना होगा, अब हमें इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी। आप जो भी काम नहीं करते हैं, आपने बोला कि कभी अगर आपने डांस नहीं किया है तब बोलेंगे आई एम अनेबल टू डांस, कभी आपने इलेक्ट्रॉनिक का काम नहीं किया है तो आप बोलेंगे आई एम अनेबल टू रिपेयर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। आप किस तरह अगर बात करें, अगर आपने कभी लड़ाई नहीं की है तो आप बोलेंगे आई एम अनेबल टू फाइट। तो जो भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो चीज़ें आपने नहीं की हैं और आप उसमें ट्राई भी नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप वहाँ पे बोलेंगे अनेबल टू के साथ में बात करेंगे। ठीक है, तो कई बार सिचुएशन हमारे फेवर में होती है लेकिन हम तैयार नहीं होते हैं, कई बार सिचुएशन फेवर में नहीं होती है, और कई बार ना तो सिचुएशन फेवर में ना तो हम तैयार हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अनेबल टू। इट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन से दैट। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे फिर से हमें लोगों को देखना है, अपने आप को देखना है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि आई एम अनेबल टू फाइट, हमने बोला आई एम अनेबल टू क्वारल, इस तरीके की चीज़ें। हमने बोला कि आई एम अनेबल टू वेस्ट माई टाइम, हमने बोला कि आई एम अनेबल टू फोर्स, मैं फोर्स नहीं कर सकता। हमने क्या बोला, आई एम अनेबल टू डिस्कस, मैं डिस्कस नहीं कर सकता। माई मदर इज अनेबल टू गो देयर, माई मदर इज अनेबल टू वेस्ट हर टाइम, माई फादर इज अनेबल टू टॉक विद देम, माई फादर इज अनेबल टू गो देयर एनीवेयर। आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, जो जिसके अंदर जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हम अनेबल टू के साथ में बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें सोचना है, देखना है चीज़ों को, और एज इट इज़ देखने के बाद में उसको डिलीवर करना है। फर्स्ट सेंटेंस की तरफ हम आगे आते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई एम एबल टू हेल्प यू। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। चलिए स्पीक करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज व्हाट, वेरी गुड। सेकेंड सेंटेंस, वेरी गुड। थर्ड सेंटेंस, शी इज अनेबल टू, वेरी गुड। ही इज अनेबल टू, वेरी गुड। वी आर अनेबल टू, बहुत अच्छा। माई ब्रदर इज अनेबल टू, एक्सेलेंट। इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करते हुए जाना है, और तकरीबन हमें 20 सेंटेंसेस बनाने हैं। अप्रॉक्स 20 सेंटेंसेस शुड बी देयर फॉर प्रैक्टिसिंग। सो व्हेन यू स्पीक ऑन दैट टाइम, व्हेन यू स्पीक दिस यूसेज ऑन दैट टाइम, you should pronounce it properly. I mean, when you are saying about able to, then you should use properly. When you are saying unable to, on that time also you should pay your 100%. English is very simple, but when you think psychologically, then it becomes really very simple. Okay, next हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे हम able to के बारे में बात कर रहे थे, unable to के बारे में बात कर रहे थे, अब हम next step की तरफ आगे बढ़ते हैं, which will be really very simple. चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं ability को और किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए इसके आगे अगर हम बात करें तो एबिलिटी के आगे जो चीज़ जो निकल कर आती है कि अगर हम बात करें, देखिए हम जो काम करते हैं वो काम को बिना एबिलिटी के तो हम कर नहीं सकते। अगर हमने एक बार किया, 2 बार किया, तो फिर धीरे से हम उस काम को करने के योग्य हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एबिलिटी के साथ में, अगर अपनी कैपेसिटी के बारे में भी बात करें, कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप जो भी काम करते हैं ऑब्वियसली वहाँ पर एक कैपेसिटी है। मतलब कि वहाँ पे अगर हम बात करें तो कैपेसिटी
कैपेसिटी मतलब आप कितने टाइम तक उसको कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप क्रिकेट खेलते हैं तो फिर आपने बोला कि आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट, लेकिन आप ये बताइए कि आप 2 मैच खेल सकते हैं, 5 मैच खेल सकते हैं, कई लोग पूरा दिन भी खेल सकते हैं। इस तरीके की बात है। हर किसी में काम करने की योग्यता अगर है तो उसके साथ में कैपेसिटी भी होगी ही होगी। जैसे कि अगर हम बात करें, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ने की भी एक कैपेसिटी है। अगर हम बात करें, अगर कोई अगर गाने भी सुन रहा है तो भी उसकी एक कैपेसिटी है। अगर कोई स्पोर्ट कोई काम कर रहा है उसकी भी एक कैपेसिटी है। कुछ लोग जो है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो उनकी भी एक कैपेसिटी है कि वो 6 दिन तक अच्छे से काम करते हैं, 7वें दिन में उनको रेस्ट की ज़रूरत होती ही है। अगर उसी तरीके से देखें तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं चीज़ें कनेक्टेड है। तो कैपेसिटी होती है, कोई 8 घंटे का काम कर सकता है, कोई 10 घंटे काम कर सकता है, कोई उससे ज़्यादा भी कर सकता है। अगर हम बात करें तो कुछ लोग जो है 2 घंटे काम करते हैं और उसके बाद में बस हो जाता है उनका तो काम, ठीक है, मतलब कि उसके बाद में फिर उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती। तो अलग अलग सिचुएशन से अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग रास्ते हैं कि जहाँ पे लोग चलते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप एबल टू मीन्स एबिलिटी और कैपेबिलिटी के बारे में बात मतलब मीन्स कैपेसिटी के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें कैपेसिटी तो होगी ही होगी। तो आप यहाँ पे कैपेसिटी में से आप कैप को ले लेंगे तो यहाँ पर होगा कैप, और उसके बाद में हम किसका यूज़ कर रहे थे तो आप बोलेंगे एबल टू का, तो हमने बोला कैपेबल और टू का यूज़ कर रहे थे, लेकिन इस बार हमें यूज़ करना होगा ऑफ का यूज़ करना होगा। तो हमने क्या बोला कैपेबल ऑफ। अब इस बार चीज़ें जो है थोड़ी अलग होगी, क्यों? क्योंकि हमने सब्जेक्ट का यूज़ करना है, इज एम आर का भी यूज़ कर लिया और उसके बाद में हमने यूज़ किया कैपेबल ऑफ, और उसके बाद में हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, इस बार आईएनजी लगाकर और सीधे ऑब्जेक्ट का यूज़ कर देना है। तो आपने किस तरीके से बोला, आपने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे कैपेबल ऑफ के साथ में बोला, तो आपने यहाँ पे अपनी कैपेसिटी प्लस एबिलिटी, मतलब यहाँ पे हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे तभी हम कैपेबल ऑफ का यूज़ कर पाएंगे। मतलब कि हमने क्या बोला, हमने यहाँ पे बोला कैपेसिटी प्लस और उसके बाद में हमने बोला एबिलिटी के बारे में बात की। तो मतलब कि क्या हो गया, टू एक्सप्रेस योर कैपेसिटी एंड एबिलिटी इज equal to capable of, that means the way of spoken is there capable of। so आपको किस तरीके से बोलना है कि यहाँ पे कैपेबल ऑफ का यूज़ करते हुए आपको बताना होगा। तो देखिए आपने किस तरीके से बोला कि आपने बोला कि आई एम कैपेबल। अब आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आप यहाँ पे वर्ब के साथ में आईएनजी लगा रहे हैं, दैट इज़ गुड, लेकिन उसके बाद में जो आपकी कैपेसिटी है उसको भी मेंशन करना होगा। अब अगर कैपेसिटी के बारे में बात करें तो वो हो सकता है कि वो टाइम बेसिस पे हो, ठीक है, मतलब ड्यूरेशन बेसिस पे हो, या फिर अगर हम बात करें तो वो पावर बेसिस पे भी हो सकता है, टाइम बेसिस पे भी हो सकता है, पावर बेसिस पे भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लेके चलते हैं। तो हमने किस तरीके से बोला, ध्यान से समझना है हमें। और भी जैसे मैंने बोला कि आई एम कैपेबल ऑफ, तो मतलब टाइम भी हो गया, पावर भी हो गया। हमने बोला आई एम कैपेबल ऑफ, हमने बोला लिफ्टिंग, आई एम कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग 60 kg। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे अंदर मैं 60 किलो तक उठा सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरी कैपेसिटी है कि आप 7 से 70 देंगे तो फिर चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हमने किस तरीके से बोला, आई एम कैपेबल ऑफ रनिंग फॉर 5 किलोमीटर्स, मतलब कि मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि ये क्या हुआ, दौड़ सकता हूँ, ये तो मेरी एबिलिटी है, लेकिन मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ, ये क्या हुई, ये मेरी कैपेसिटी होगी। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। मैंने किस तरीके से बोला, शी इज़ कैपेबल ऑफ टीचिंग फॉर 8 आवर्स। मतलब कि क्या हो गया, वो 8 घंटे तक पढ़ा सकती है, ये उसके अंदर की कैपेबिलिटी है। मतलब यहाँ पे एबल टू की बात करेंगे तो बात तो टीच पे ही जाके खत्म हो गई, लेकिन हमने यहाँ पे कैपेसिटी को भी जोड़ दिया तो टाइम ड्यूरेशन तो बताना होगा, इस तरीके की बात होगी। आप यहाँ पे और भी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। हर काम जो हम कर रहे हैं, हम अगर सो रहे हैं तो फिर हम वहाँ पे भी देखते हैं टाइम ड्यूरेशन है, लेकिन वो चीज़ अलग होगी। उसके अलावा हम जो कॉन्शियस होकर जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे कैपेसिटी है, वहाँ पे जो है अगर हम देखेंगे तो देखेंगे अप टू लिमिट तक हम उस चीज़ को कर पाते हैं। जैसे अगर आपने क्या बोला, माई मदर इज़
capable of cooking. My mother is capable of cooking food for 10 persons, या फिर पीपल भी बोल सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, माई मदर इज़ कैपेबल ऑफ कुकिंग फूड फॉर 10 पर्सनस, मतलब मम्मी जो है वो 10 लोगों के लिए खाना बना सकती है, मतलब कि 10 से ज़्यादा फिर वो चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कैपेसिटी, मतलब कि अगर हम बात करें, आप अगर मोबाइल भी चला रहे हैं तो मोबाइल चलाने की भी एक कैपेसिटी है। आप अगर अगर आप कोई गेम भी खेल रहे हैं तो भी उसमें एक कैपेसिटी होती है कि आप इतने टाइम तक उस गेम को कर सकते हैं। आप कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी काम करें तो आप वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पर हमारा एक पर्टिकुलर एक लिमिट है कि हम उस लिमिट के आगे नहीं जा पाते हैं। तो वो चीज़ क्या हो गई, हमारी कैपेसिटी के थ्रू के तहत आ गई। आप अगर किस तरीके से बात करते हैं, आपने क्या बोला, आई एम कैपेबल ऑफ प्लेइंग 5 मैचेस, मतलब मैं 5 मैच खेलने की योग्यता रखता हूँ, मुझ में कैपेसिटी है 5 मैच खेलने की। तो इस तरीके की बात होगी। तो जब भी आप कैपेसिटी प्लस एबिलिटी की बात करें तब हमें वहाँ पे यूज़ करना होगा कैपेबल ऑफ के साथ में। आप कोई भी काम करें, आप अगर आप देख रहे हैं कि कोई दौड़ रहा है तो भी उसके अंदर एक कैपेसिटी है, अगर कोई भी काम कर रहा है तो उसके अंदर कैपेसिटी होगी। कैपेसिटी मतलब कि उस काम को एबिलिटी के साथ में फिर वो कैपेसिटी जुड़ती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वो चीज़ जो हम कॉन्शियस होकर करते हैं तो वहाँ पे कैपेसिटी आती है। अब अनकॉन्शियस होकर अगर सो रहे हैं तो फिर हमने बोला कि मैं इतने घंटे तक सो सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका यूज़ ना करें, यहाँ पे चीज़ें जो है अलग तरीके से जाएंगी। आप उसको कैन में भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं फाइनली कैपेबल ऑफ के ऊपर। सो यू शुड स्पीक इंग्लिश with capable of when you talk about your capacity and ability. I mean, on that time you have to use the subject ASMR, then capable of, then verb with ing plus object, then you have to mention the capacity, right? Otherwise you know that अगर आपने यहाँ पर अगर कैपेसिटी को मेंशन नहीं किया तो फिर यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एबिलिटी की तरीके से साउंड हो रहा है, जबकि आपने यहाँ पे कैपेसिटी का कैप तो पहले ही लगा दिया, लेकिन फिर भी चीज़ें जो है वो नहीं हो पा रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सो वी हैव स्टडीड टुडे अबाउट कैपेबल ऑफ। और कैपेबल ऑफ में अगर हम बात करें, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपेबल ऑफ से रिलेटेड हम कुछ सेंटेंसेस में स्पीक करेंगे। सबसे पहले हमारा सेंटेंस क्या है, आई एम कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग 60 kg, एक्सीलेंट। आई एम कैपेबल ऑफ रनिंग, बिल्कुल बोलना है, ऐसा नहीं कि चलो मैं ही बोल रहा हूँ तो फिर चीज़ें उस तरीके से चलेंगी, आपको भी साथ में बोलना है क्योंकि हम यहाँ पे सीखने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आई एम कैपेबल ऑफ, एक्सीलेंट। देन शी इज कैपेबल ऑफ, वेरी गुड। देन माई मदर इज कैपेबल ऑफ, वेरी गुड। तो इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम कैपेबल ऑफ के साथ में हम उस स्टेप के बारे में भी बात कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, देखिए अब अगर हम बात करें इसके नेगेटिवनेस के बारे में, अब क्या हुआ कि आपने बोला कि हम कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग 60 kg। अब अगर किसी ने अगर बोला नहीं 60 नहीं, आपको 70 kg उठाना है, तो आप किस तरीके से बोलोगे, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग 70 kg। आप डायरेक्टली इसके बाद में नॉट लगा के अपनी बात यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि आई एम नॉट, उसके बाद में आपने बोला आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डांसिंग, बोल दिया आपने डांसिंग फॉर 2 hours, मतलब कि क्या हो गया, मैं 2 घंटे तक डांस नहीं कर सकता। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हो सकता है अगर आपको डांस करना आता है तो आप इस टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा सा कम करेंगे तो फिर वो किस में आ जाएगा, कैपेबल ऑफ में आ जाएगा। और अगर नहीं करते हैं तो फिर वो किस में चला जाएगा, तो फिर वो नॉट कैपेबल में हो जाएगा क्योंकि वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने किस तरीके की चीज़ों को देखा, आज हमने देखा एबल टू के बारे में। एबल टू को पूरी तरीके से हमने उसको देखा कि उसके कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, कौन कौन से सिचुएशंस हैं जिसमें हम एबल टू का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम एबल टू के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम पूरे पावर की बात कर सकते हैं और जो भी हमारे अंदर जो क्वालिटी है, जो पोटेंशियल है, उनके बारे में बात कर सकते हैं। कैपेबल ऑफ को भी देखा, इवन अनेबल को भी देखा हमने, एबल टू के नेगेटिव में देखा। इसी के साथ में अगर हम बात करें, आने वाले वीडियोज़ में हम बहुत सारे और नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इसी तरीके से इंग्लिश बोलते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके की चीज़ तो आप उसमें कमेंट कीजिए, और इसी के साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। कीप स्पीकिंग इंग्लिश, कीप स्माइलिंग, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।